देश की मीडिया जिसका नाम सुनकर नेता मंत्री या फिर देश के एक से बढ़कर एक ताकतवर लोग जिनकी हवा निकल जाती थी, आज उसी का नाम सुनकर लोग चत्रहीन, बिकाऊ, तमाम तरीके के नामों से उनको नवाज देते हैं। इसका कसूरवार कोई और नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसका जवाबदेही लेकिन अता पता नहीं है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मीडिया का नाम सुनकर लोग अपने आप में शर्म महसूस इसलिए करने लगते हैं क्योंकि मतलब यूँ समझिए कि उसको बेचने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग फ्री में भी बिकने को तैयार हो गए हैं। इसीलिए आज दो भागों में बढ़ गया, एक सोशल मीडिया और एक मेन स्ट्रीम मीडिया। सोशल मीडिया ने अपने ज़मीर से सौदा नहीं किया, उन्होंने किसी तरीके का कोई भी जो है समझौता नहीं किया, इसीलिए उसकी ताकत बरकरार रही। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोशिश की उन्हें डराने की, धमकाने की और अपने कब्जे में लेने की। आज हालात ऐसे आ गए हैं कि सरकार के सामने जब सोशल मीडिया झुकी नहीं, जब उनकी आंखें नम नहीं हुई, तो लास्ट में उनको इकोनॉमिकल तरीके से मजबूर किया गया, प्रेशर दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। अब फाइनली उन्हें बंद किया गया। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए उससे पूरा देश परेशान है, पूरे गुस्से में है कि पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। और जब उसी की सच्चाई को, हकीकत को हिंदुस्तान के सामने रख रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा मीडिया को, चैनलों को बंद किया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों ये गोदी मीडिया के चत्रहीन के कब्जे के शक्ल में आखिर क्यों सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है? सबसे गुनहगार सोशल मीडिया नहीं है, सबसे गुनहगार मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक नफरत फैला रहा है, पाकिस्तानी लोगों को बैठाकर बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी सज़ा आखिर मासूमों को क्यों दी जा रही है? क्या कोई जवाबदेही है? क्या कोई इंसाफ दिलाने वाला है? तमाम विपक्ष के नेताओं से मांग तो करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा अपने जान पर खेलकर, अपनी मुसीबतों का समझौता कर, अपने परिवार को छोड़कर हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं वो लोग हम सब के बीच में हैं। फिर से 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया है, इससे पहले फॉरवर्ड न्यूज़ को बंद किया गया, इससे पहले लोकतंत्र टीवी को बंद किया गया, और बहुत सारे चैनल का लिस्ट कल आया है जिसको सरकार ने बंद कर दिया है। उसकी वजह हम आपको बताएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या मजाक बना रखा सरकार ने। क्या सरकार डर गई है? क्या बीजेपी सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया का जो एक लोकप्रियता बढ़ा है इन दिनों, क्या वो न बढ़े? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सामने कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण मलिक जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ पूर्व सेना के दर्शक चतुर्वेदी जी यहाँ पे मौजूद हैं, गोरखपुर से चचा भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी हैं, प्रियंका जी हैं, जुन मस्सी जी हैं और दीपक भाई हैं। मलिक जी, आपसे शुरुआत करता हूँ क्योंकि जब से खबरें आपके पास आई, एक बात सब सीनियर है हमारे लिए, आपसे ही शुरुआत करते हैं। गुस्सा जायज़ है, ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वाला मामला था वो तो ठीक है, वो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे बदला लिया जाए, सरकार से सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन बीच में पत्रकारों पे हमला, चैनलों पे हमला, ये कहाँ का एक नया जो है क्रोनोलॉजी है, ये कैसा है? एक कहावत सुने हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। यानी इस देश में तमाम तरह के PM हुए हैं, 12-14 PM हुए होंगे, लेकिन इतना निठल्ला और इतना निकम्मा PM हमने पहली बार देखा है। आप मुझे बताइए, पुलवामा पे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देंगे। उरी पठानकोट पे कोई नहीं पूछ सकता, राष्ट्रीय सुरक्षा। मुझे बताइए कि इस तरह से अंजना मोदी, चित्रा अग्रवाल, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, इस टाइप के तमाम भाड़ पत्रकार हैं, इन्हें भारत सरकार को परमवीर चक्र दे देना चाहिए, सेना का, इन्हीं को युद्ध के मैदान में भेज देना चाहिए। अरे माननीय मोदी जी, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कुर्सी पे क्यों चिपके हो? हट क्यों नहीं जाते? ये दुनिया को मालूम है कि आप सिंधु समझौता के नाम पर देशवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, घिनौना कुकृत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आप अपने कुकर्मों को कब तक छुपाएंगे? गोधरा का आरोप आप पे लगा, ठीक है आप, लेकिन मैं एक सवाल इसलिए ले लेता हूं कि सरकार का क्या बयान है। सरकार का ये कहना है कि भाई ये नफरत फैला रहे हैं, आप लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के सामने नफरत फैला रहे हैं, फर्जी खबरें दिखा रहे हैं, इसके आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा जो आपने कहा उसके आड़ में, तो क्या सरकार की बातें भी तो सामने आनी चाहिए? सरकार अगर इनको इतना देश की चिंता होती, देशवासियों की चिंता होती, तो बिहार रैली, बिहार की चुनावी सभा इनके लिए मायने नहीं रखती। 28 हमारे देश के निरीह नागरिक जो मारे गए वो मायने रखते। आप मुझे बता दीजिए, जब आप गुजरात के CM थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी PM थे,
तो आप तमाम तरह की बयानबाजी अब बकलोली करते थे कि कहाँ से आ जाते हैं। अब तो आपके हाथ में पूरी ताकत है। आप ही की सरकारों में क्या कारण है कि हिंदुस्तान में तमाम हिंदू मारे जा रहे हैं? आप ही की सरकार में तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं। और सच्चाई अगर 4 PM या तमाम जो स्वाभिमानी पत्रकार हैं, जो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं देशवासियों को, उनके चैनल को आप बंद कर देंगे। नेहा राठौर के ऊपर FIR आपकी सरकार कराएगी। अगर आपने जो रास्ता दिखाया है, आने वाली सरकारें या इंडिया गठबंधन की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो RSS और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को नेस्तनाबूद कर देगी। क्योंकि आप लोग, ये सत्य है, देशवासियों के बीच जो चर्चा है, परिचर्चा है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहा है लगातार। जायज़ भी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा नफरत इन दिनों सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है। लेकिन उनके पास तंत्र है, सिस्टम है, पैसा है, जिसकी बदौलत वो बचा है। मलिक जी, सवाल तो एक है ना कि आज जो अपने बदौलत अपनी ज़मीर को बचा कर रखा, सुरक्षित है, महफूज है, वो अपने बदौलत पत्रकारिता करे, तो आखिर चैनलों को क्यों बंद किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, कहते हैं ना, लोकतंत्र है इस देश में। लोकतंत्र तो ख़त्म है मोदी सरकार में, संविधान भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो मीडिया है वो देश के बचाने का चौथा स्तंभ है। मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। क्या ये यूट्यूबर को डरा रहे हो, धमका रहे हो? अरे मोदी जी, अमित शाह जी यही थे यूट्यूबर, सोशल मीडिया जो आपको यहाँ तक लाया। क्या इतने भयभीत हो गए इनसे आप? 4 PM को बंद कर दो, फॉरएवर को बंद कर दो, नेशनल दस्तक का फ्रीज कर दो, और लोकतंत्र टीवी को बंद कर दो, फलाना टीवी बंद कर दो, 15 चैनल बंद कर दो, प्रज्ञा मिश्रा के उसको कर दो, उल्टा चश्मा को बंद कर दो। अरे किस किस को बंद कर दोगे? अरे वो उसको बंद करो, रिपब्लिक टीवी को बंद करो, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करो और आज इसको जेल में डालो। ये वही अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के पत्रकार को अपने स्टूडियो में बिठा के हमारे देश का अपमान करता है, हमारे देश के लोगों का अपमान करता है, जहर उगलता है। ये मुझे पता लगा है, यही अर्नब गोस्वामी ने 25 हज़ार रुपया वहाँ पे दिया है कश्मीर में, लोगों को ये कहने के लिए कि आप कश्मीर के लोगों के खिलाफ बात कीजिए। तो ये जहर नहीं है? इससे पहले भी TRP के चक्कर में मोदी जी सुन लीजिए। अरे वो सूचना प्रसारण मंत्री, तुम भी सुन लेना। अरे क्या करोगे इसको बंद करके? ये सच वाले बोलने वाले हैं, चाहे रवीश कुमार जी हो, अभिषार शर्मा हो, संजय शर्मा हो, जितने भी, प्रज्ञा मिश्रा हो, उल्टा चश्मा वाली आपकी ये जोशी हो, साक्षी जोशी हो, फॉरएवर के मोहम्मद आसिफ हो, जितने भी नाशद शंभू जो, इनकी आवाज़ को तुम बंद करोगे? देश इनके पीछे खड़ा है, 140 करोड़ लोग इनके पीछे खड़े हैं, लेकिन यूट्यूब को बंद नहीं कर पाओगे। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी का कहना ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भाई मतलब फर्जी खबरें नहीं दिखा रहा है, ये जो यूट्यूब वाले हैं ये प्रोपगेंडा चला रहे हैं। फर्जी खबरें तो ये दिखा रहे हैं अर्नब गोस्वामी, फर्जी खबरें तो ये चित्रा गोस्वामी वाले चैनल दिखा रहे हैं। यूट्यूब वाले सच्चाई रख रहे हैं देश के सामने। इसमें घबराहट है मोदी जी को, अमित शाह घबराए हुए हैं कि यूट्यूबर जो है देश की लोगों की सच्चाई को लोगों के सामने रखता है। संजय शर्मा जी, अरुण मलिक का आपके साथ है, अभिषार शर्मा, जितना सोशल मीडिया है पूरा यूट्यूबर के साथ हूँ मैं। भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो भूख हड़ताल करूंगा, अगर जेल में जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा, लेकिन यूट्यूबर के साथ हूं। जिंदाबाद यूट्यूबर, जिंदाबाद, आपकी सच्चाई जिंदाबाद है, आप सच के देवता हो, हम आपको सच का देवता कहेंगे। बिल्कुल। एक सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे भी हैं सर, आप तो खैर बोलते भी रहे हैं, मस्सी जी भी हैं, लेकिन उनसे सवाल आज थोड़ा सा कम ले रहे हैं, इन लोगों को मौका दे रहे हैं। क्यों, ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या डराने का, खौफ का एक माहौल तैयार करने की है कि यूट्यूब को बंद कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये मीडिया होती है। मीडिया अपने मूल मार्ग से हट गई, और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही सरकार की गलत नीतियों, गलत सिद्धांतों और गलत बातों को आम जनता को बताते थे। मैं सोशल मीडिया के लोगों को सैल्यूट करता हूं, कम से कम आपने ईमानदारी से जन समस्याओं के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति, सरकार के गलत नीतियों को जो आपने जनता में विश्वास पैदा किया और जनता को बताया है। यदि सोशल मीडिया न होती तो सरकार के किसी भी गलत बातों को आम जनता नहीं जान पाती, और उस पर ये चैनल है, बड़े बड़े चैनल हैं,
मोदी के गलत नीतियों पर पर्दा डाल देते थे। जनता के हक और हुकूक पर अगर किसी ने डाका डाला है तो वो राष्ट्रीय चैनल है, और जनता को जो अच्छी बातें हैं, सरकार की गलत नीतियों को सोशल मीडिया ने आम लोगों तक पहुंचाया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे तमाम पत्रकार भी हैं और प्रियंका जी भी हैं, अतुल भाई हैं, दीपक भाई हैं, जून मसीह जी हैं और तमाम 3 एक्टिविस्ट ने जो कहा, उनके बिहाफ पे मैं एक बात तो कह दे रहा हूँ, मोदी जी आप पैसे के बदौलत, सिस्टम के बदौलत और तमाम एजेंसियों के बदौलत मेन स्ट्रीम मीडिया वो ख़रीद लेंगे, लेकिन जो अपने बदौलत, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको आप नहीं ख़रीद पाएंगे, क्योंकि आपके सिस्टम की औकात नहीं है ख़रीदने की।